मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर शाह, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। अभी अपडेट ये मिल रहा है गुलमर्ग में जो आतंकी हमला हुआ, सेना की गाड़ी के पास आकर रॉकेट गिरा, लेकिन वो रॉकेट लॉन्चर गाड़ी पर हमला करने के लिए था, वो तो निशाना चूक गया। कैसे आप देखेंगे पाकिस्तान की इन कायराना हरकतों को, जहां खुद रोटी के लाले पड़े हैं? 70% की आबादी ऐसी है जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना आज मुश्किल हो रहा है। जगह जगह हाथ फैलाया जाता है, कटोरा फैलाया जाता है भीख के लिए कि कुछ पैसा मिल जाए तो शायद स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाए, लेकिन वो सब पैसा जा रहा है आतंक को पालने के लिए। रंजन जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, पाकिस्तान आज की तारीख में अपनी खबर खुद खोद रहा है। उसके अंदर कितने प्रॉब्लम है, लेकिन उसको पता है प्रॉब्लम पाकिस्तान की कहां पर आती है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि वो दुखी नहीं है अपने दुख से, वो दुखी हैं अपने पड़ोसियों के, औरों के सुख से। ये दरअसल प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। इसके लिए आज की तारीख में हम देख रहे हैं वो उनकी सिचुएशन क्या है। वो शेर बेच रहे हैं गधे के माफिक, चीन को गधे के माफिक शेर बेच रहे हैं। ये हाथ में मिठाई का कटोरा लेकर शहबाज शरीफ जाते हैं चीन, 5 दिन के दौरे में वहां पर रह के आते हैं। 5 दिन के बाद उनको रीटिंग बोलते भाग जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। उनको जलील होते हैं यूएई में जो उनके मित्र हैं। वो हर जगह पे आपने एक चीज गौर करी है, कभी अगर सड़क पे कोई चल रहा होता है, कोई गिर जाता है, तो 10 लोग हर दिशा में भागते हुए उसकी तरफ आते हैं उठाने के लिए। अरे लगी तो नहीं चोट, क्या हो गया। यहाँ पर जब श्रीलंका में नौबत आई थी तो हमने पहले $2.8 बिलियन का एड पहुंचवाया था, पूरी दुनिया खड़ी हुई थी। तुर्की में अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप हुआ था 1.5-2 साल पहले, हम सबसे पहले थे, हमने रिएक्ट किया था। पाकिस्तान में नौबत आ जाती है। इनके मित्र, सो कॉल्ड मित्र कहां पर है? कोई नहीं। बल्कि चीन तो इनसे मुआवजा मांग रहा है कि भाई हमारे इंजीनियर आपके डैम पे मारे गए, आपके आतंकियों ने हमारे चीनियों को निशाना बनाया। उनके जो मित्र हैं, उनके जो दोस्त हैं, जो उनको अपने आप को, पहली बात तो ये किसी की सगे नहीं है, कोई इनके सगा नहीं है, तो ये जिनको अपना सगा मानते हैं वही तो इनसे पूछ रहे हैं कि भाई मुआवजा दो। वहीं एट द सेम टाइम जम्मू कश्मीर के हालात अंदर अभी ठीक नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने डिसॉल्व कर दिया पूरा पीडीपी स्ट्रक्चर को। अब नई लीडरशिप जो होगी वो अपॉइंट होगी जब डिस्कशन होंगे लीडर्स के साथ। तो ये डिसोल्यूशन का जब जेके पीडीपी हेडक्वार्टर का श्रीनगर में ये अनाउंसमेंट 25 से कल हुआ ये, तो जम्मू कश्मीर के इंटरनल हालात भी थोड़े बिगड़े हुए हैं और उनके अंदर के इंटरनल हालात बिगड़े हुए हैं। सरहद के उस पार से जो पाकिस्तान से उग्रवादी आते हैं, इसी चीज का फायदा उठा के आते हैं कि ठीक है अभी चीजें बिगड़ी हुई हैं, अभी हम आगे करते हैं स्ट्राइक। पर इनको याद होना चाहिए, इनको मालूम होना चाहिए, कान खोल के सुन ले और खूब जान ले, अगर हमें सरहद के उस पार बैठ के ये लोग कोई सुन रहा है या इनमें से कोई इन्वॉल्व है जो सुन रहा है, कि इंडियन आर्मी वहां पे इनके नापाक मंसूबों को कामयाब किसी भी हालत में होने नहीं देगी। वहां पे बैठे हुए हैं बिल्कुल इनके मैं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि इनको ऐसा सबक मिलेगा, ऐसी 4 चोट की मार पिटेगी इनको ढूंढ के खुरेद के निकालेंगे। ये होगा इनका हश्र। कराएंगे यहाँ पे। जिस तरीके से आपने बताया आतंकी हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान लगातार साजिशें रच रहा है, चीन उसका सपोर्ट कर रहा है, या फिर ये कहिए चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बिना फायदा पाए चीन किसी की हेल्प नहीं करता, किसी के लिए आगे नहीं आता। अब ऐसे में रॉकेट लॉन्चर से हमले की खबर है। रॉकेट लॉन्चर जो गाड़ी पर ना जाकर गाड़ी के ठीक पास में गिरता है और उसमें ये नुकसान हमारा, जिसमें हमारे सेना के जवानों की शहादत भी होती है, जख्मी भी होते हैं, पोर्टर की भी जान चली जाती है। पाकिस्तान की रह रहकर इन साजिशों का जवाब मेजर शाह अब किस तरीके से और किस अंदाज में देने की जरूरत है, क्योंकि जैसा अभी यूके देवनाथ सर ने कहा, आने वाले वक्त में ये चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ेंगे जब सर्दी की शुरुआत हो जाएगी, जब बर्फबारी होगी, जब धुंध बहुत ज्यादा होगी और घुसपैठ की कोशिशें इस मौसम में ज्यादा बढ़ती हैं। जी, इस ईद का जवाब उनको पत्थर से मिला जाएगा। और देखिए, ये पाकिस्तान की मिलिट्री को मैं काफी हद तक इसके पीछे देखता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इनकी टैक्टिक्स होती हैं कि रॉकेट लॉन्चर गाड़ी के खूब के पास गिर रहा है, हमारी आर्मी का कारवा जा रहा है, सबसे पहली वाली गाड़ी को उसके ड्राइवर को निशाना बनाते हैं, ये ऐसे सुनसान स्ट्रेच पे हमला करते हैं। इनकी जो टैक्टिक्स दिख रही है ना, ये एक ट्रेन मिलिट्री के मुताबिक टैक्टिक्स भी नजर आ रही हैं। इनके जो आतंकवादी हैं, उधर उग्रवादी हैं, दहशतगर्दी हैं, इनकी बहादुरी कहाँ तक है, कहाँ तक सीमित है इनकी बहादुरी।
ये स्कूल में बम लगा देंगे और भाग के पीछे जाके, हम दिवाली के बम लगाते ना, हटते हैं पीछे, वैसे वहां बैठ के देखेंगे और बड़े खुश होंगे। ये लोग खवातीनों को कोड़े लगा देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं रचना जी, आप हंसेंगी सुन के, ये रियल बात है, घटना है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। 2003 में एक इंफॉर्मेशन आई थी कि यहाँ के एक पाकिस्तान से कुछ दल आके एक झोपड़ी में छुपा हुआ है। हमने कॉर्डन किया अपनी जान बचाने के लिए, छुपने के लिए, भागने के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगी, नो ऑफेंस टू एनीवन, मगर इन्होंने चूड़ियां पहन के पल्लू लटकाकर ये वहां से निकलने की कोशिश करी थी। हमारी फौज ने पकड़ लिया, किडनैप कर लिया। नहीं भैया, ये तो है मिलिटेंट, ये तो है टेररिस्ट, ये तो है उग्रवादी, ये तो यहाँ पे अलग, ये तो लड़ने के लिए आए हैं, ये तो पल्लू पहन के भागने की कोशिश कर रहे हैं। इनको खदेड़ खदेड़ के निकाला वहां से, एक एक करके खदेड़ खदेड़ के निकाला। ये ऐसे हैं, ये दरअसल है डरपोक, इनमें हिम्मत नहीं है आके आम सामने करने की। ये लोग डर के मारे छुप के कुछ भी कर ले। तो एक बार और मैं इनको चेतावनी दे रहा हूं, कान खोल के सुन ले और खूब जान ले। 2019 में जब पुलवामा घटना हुई थी, उसी दिन शाम को तो मैंने जैश ए मोहम्मद द टेररिस्ट आउटफिट को एक ओपन लेटर के जरिए खूब डंडा मारा था। वो गूगल पे है वो ओपन लेटर, और उसके बाद बड़ा वायरल हुआ था वो। तो ये कान खोल के सुन ले और खूब जान ले, हमारे पास बहुत तौर तरीके हैं इनको सबक सिखाने के लिए। और ये लोग अगर हिम्मत जरूरत करेंगे ना, यहाँ पे नापाक नजरों से मगर जब देखेंगे हम इनको क्या हासिल करेंगे, ये अपने तस्वीर में, अपने सपने में भी सोच नहीं सकते रचा जी। मेजर शाह, ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान अपना कद जानता है, पहचानता नहीं है। भारत से बार बार मुंह की खानी पड़ती है, ये भी पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं। लेकिन बार बार अगर इस तरह की नापाक हरकतें हो रही हैं तो उसके पीछे आपको वजह क्या समझ में आती है? क्या चीन के हाथ की कठपुतली बन गया है पाकिस्तान, या अपनी समझ, अपना विवेक खो चुका है पाकिस्तान, या अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला, क्या कहते हैं, वो कौन सा राक्षस था जो सर पर हाथ रखता है और खुद से खुद भस्म हो जाता है, वो बन गया है क्या? भस्मासुर बन गया है क्या पाकिस्तान? जी बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल भस्मासुर बन गया है। वो वाला राक्षस है जो खुद ही अपने सिर पे हाथ रखता है, खुद ही भस्म हो जाता है। कि हिलरी क्लिंटन ने भी 2013 में कहा था उनके हमारी पार्लियामेंट में खड़े होकर कि जो सांप पालता है ये समझ के कि भाई सांप दूसरों हमें ही डसेगा, हमारे पड़ोसी को डसेगा, वो सांप घूम फिर के उनको ही डसता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में खोदता है, में गिरता है। इनके मिनिस्टर ने साल 2 साल पहले हमारी पार्लियामेंट में खड़े होकर खुद कहा है कि क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की, आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे लिए भारी पड़ गए हैं। तो पाकिस्तान, मैं मानता हूँ उग्रवाद से खुद जूझ रहा है, लेकिन वो उग्रवादी पैदा करे किसने? करे पाकिस्तान नहीं। तो ये सोच के कि वो पड़ोसी को मुल्क में भेजेगा, अरे उन्हीं पे भारी पड़ है। और जो इलाके हैं जैसे कि अभी गुलमर्ग हो गया या बूटा पाथरी हो गया, इसमें ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर हमने डिप्लॉय कर रखे हैं और अच्छी तरीके से छानबीन जारी है। और जितनी भी गोंडोला राइड्स होती है, गोंडोला होती है जैसे रोप पे होता है मसूरी में या कहीं पे, तो गोंडोला राइड्स जिसपे मैं कई बार मरतबा गया हूँ, तो गोंडोला राइड्स भी कैसे अभी बंद कर रखी है। उनपे छानबीन, तलाशी भी जारी है, कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, जो फ्राइडे को लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके सब्सिक्वेंटली हिंटरलैंड तक की तरफ को पूरा ये इनको खोद निकालेंगे। 100% गारंटी है, ये बात मैं जानता हूँ। इनको कैसे तैसे करके खोद निकालेंगे और इनको बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए। ये लोग, मतलब मैं आपको बताऊं, ये बाज आपने बिल्कुल सही कहा, ये बाज आता नहीं है। क्या ये चीन की कठपुतली बन गए? जी हाँ, एक तरीके से ये चीन की कठपुतली भी बन चुका है। और मगर कठपुतली भी ऐसी जो चीन से ही खुद पंगा ले ले। भाई चीन को कहते हैं बड़े भाई, अपनी जमीन परोस दी चीन को इन्होंने। चीन को बड़े भाई, चीन इन पे दादागिरी जमाता है। अरे आप मुआवजा दो, हमारे इंजीनियर आपके डैम में मारे गए, अब मुआवजा दो, पैसा चाहिए, फ्लूस चाहिए उनको, तो चीन को। तो पाकिस्तान जो IMF जो है, पिछले साल फरवरी में 1 फरवरी से 10 फरवरी तक इनकी 10 मेंबर की टीम आई थी। ये आप 10 दिन में नतीजा नहीं निकल पाया, क्या करना है भैया?